नमस्कार। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में शामिल है। एनआईआरएफ की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में भी यह शामिल है। फीस स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करते हैं तो लगभग सभी एमए प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हैं। फ़ीस की बात करें तो लगभग 21,000 फर्स्ट ईयर की फ़ीस है और 11,000 सेकेंड ईयर की फ़ीस है। एम कॉम, एम ए इकोनॉमिक्स, एम पी एड, एम एड, एम लिब, एम एच डब्ल्यू, एम पी ए, पी जी डिप्लोमा प्रोग्राम, इन सब कोर्सेज़ की अगर बात करते हैं तो जो एक साल की फ़ीस है वो आपकी 23-24 हज़ार रुपये के आसपास है। और जो सेकेंड ईयर की फीस है, मतलब यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये फर्स्ट सेम की है, ये सेकंड सेम की, ये थर्ड सेम की, ये फोर्थ सेम की, तो मैं वही जोड़ के बता रहा हूँ। तो 23,700 रुपये के आसपास फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपकी पड़ जाएगी। और इसके अलावा 14,500 14,500 के आसपास पीजी कोर्सेज़ की आपकी फ़ीस पड़ जाएगी। और एमएससी एमटेक प्रोग्राम की अगर बात करते हैं, ये भी कोर्सेज़ वहाँ पे हैं, तो 27,000 फर्स्ट ईयर की फ़ीस और 17,000 सेकेंड ईयर की फ़ीस लगभग पड़ेगी। एमएससी एमटेक प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पे 37,000 फर्स्ट ईयर की फ़ीस पड़ेगी, 33,000 सेकेंड ईयर की फ़ीस पड़ेगी। एमसीए की बात करें, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो 37,118 रुपये फर्स्ट ईयर की फ़ीस, 33,000 सेकेंड ईयर की फ़ीस। और अगर हम एलएलएम प्रोग्राम की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस लगभग 25,000 के आसपास है। और जो 3 सेमेस्टर का ये जो पाठ्यक्रम है आपका, तो इसमें फ़ीस आप देख रहे होंगे, ओवरऑल जो आपकी फ़ीस है वो आपकी 32,000 के आसपास कुल पड़ेगी। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, अगर आप 12th पास आउट हैं तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। और जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है वो आपकी 22,000 के आसपास पड़ेगी। और फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर 12,000 के आसपास आपकी फ़ीस पड़ेगी। ह्यूमैनिटी और साइंस दोनों कोर्सेज हैं जहाँ पे 12th के बाद आप एडमिशन ले सकते हो, है ना। एमबीए प्रोग्राम्स भी हैं, तो एमबीए की फ़ीस अगर फर्स्ट ईयर की फ़ीस की बात करें तो 75,000 के आसपास पड़ेगी, 70,000 के आसपास सेकेंड ईयर की फ़ीस पड़ेगी। सेल्फ फाइनेंस का जो प्रोग्राम है वहाँ की फ़ीस ज़्यादा है, 1,70,000 के आसपास फर्स्ट ईयर की है, 1,60,000 के आसपास सेकेंड ईयर की फ़ीस है। एमबीए पार्ट टाइम का प्रोग्राम है, इसकी भी फ़ीस बहुत ज़्यादा है और इसकी फ़ीस 1,40,000 पर ईयर के आसपास है। तो ये यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर है। हॉस्टल फ़ीस कम है, ये आप जान लीजिए। जो पर डे पर हेड की फ़ीस है वो पीजी स्टूडेंट्स की 65 रुपीज़ है, एक दिन की 65 रुपये फ़ीस है। तो एक तरह से 2,000 रुपये पर मंथ की मेस फीस हुई। और हॉस्टल फीस जो आपकी होगी अकोमोडेशन की, वो फीस आपकी अलग से होगी। जो आपकी हॉस्टल फ़ीस है अगर उसकी बात करें तो 3,000 रुपये पर ईयर की शायद ये हॉस्टल फ़ीस है। और इसके अलावा जो 2,000 रुपये पर मंथ की मेस फीस है। तो ये आप जान लीजिए। और उसके बाद कोर्सेज़ की मैंने बात बता ही दी है, तमाम सारे कोर्सेज़ हैं लगभग। और जैसे एमए पीएचडी तमिल में है, और लगभग हर प्रोग्राम्स में ये आपको मास्टर्स लेवल के पीजी के प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। प्लेसमेंट वगैरह की भी व्यवस्था ठीक ठाक ही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूनिवर्सिटी का ठीक ठाक ही है। साउथ इंडियन यूनिवर्सिटी है तो इसलिए कुछ आपको यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलेंगे। ए ग्रेड इसको मिला है नैक द्वारा, एनआईआरएफ ने 9th इसको रैंकिंग दी है। टॉप 1,000 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड में ये लिस्टेड है, तो ये यहाँ का फ़ायदा मिल जाता है। यहाँ से आपको अगर आपने कोई कोर्स यहाँ पे अगर ज्वाइन करा है तो ग्रेजुएशन लेवल पे यहाँ पे कोई कोर्स नहीं है, लेकिन इंटीग्रेटेड वही एमएससी और एमए आपको मिल जाएगा। मतलब 5 साल का इंटीग्रेटेड एमएससी एमए, मतलब आप उसी में आपको दोनों चीज़ें करनी होंगी। बीए एमए भी आप करोगे और बीएससी एमएससी भी आप एक ही में करोगे, ठीक है। तो मैं आपको चलिए कोर्सेज़ के बारे में भी बहुत शॉर्टकट में बता देता हूँ, क्योंकि कोर्सेज़ के बारे में भी जानना ज़रूरी है। हर अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज कोर्सेज दिए गए हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो एमएससी एमटेक एमसीए ये कोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं। और फैकल्टी वगैरह सब बढ़िया है, उसके डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है। और बाकी डिटेल्स उस प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। आपको ये प्रोस्पेक्टस कहाँ से डाउनलोड करना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करके ये खोल पाएंगे, ये देख पाएंगे और प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर पाएंगे वहाँ से। मैं चाह रहा हूँ कि आपको कोर्सेज़ की लिस्ट दिखा दी जाए। और सीट्स वगैरह की भी यहाँ पे डिटेल दी गई है, अलग अलग कोर्सेज़ में, अलग अलग डिपार्टमेंट में। बात करते हैं एमए प्रोग्राम्स किन किन कोर्सेज किन किन सब्जेक्ट्स में हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड कंपैरेटिव लिटरेचर, फ्रेंच, हिंदी, हिस्ट्री, ह्यूमन राइट्स एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, मास कम्युनिकेशन, फिलॉसफी, पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी, साउथ एशियन स्टडीज़, तमिल, वुमेंस स्टडीज़, अप्लाइड जियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस,
में MSc, ये सब MSc के कोर्सेज हैं, है ना। MSc डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी ऑन पोर्ट ब्लेयर, ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इसके ऊपर की जितने सब्जेक्ट्स उसमें MSc, फिर M.Tech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इन कोर्सेज में M.Tech आप कर सकते हो। और MBA की बात करें तो बैंकिंग टेक्नोलॉजी में 91 सीट्स हैं, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MBA पॉसिबल है। कैट के स्कोर से भी इसमें एडमिशन होता है यहाँ पे। और MBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग इसके कैंपस है, वहाँ पे भी सीट्स हैं। डेटा एनालिटिक्स में MBA होता है, ग्रेजुएशन आप पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, बिजनेस एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन, ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऊपर वाले कोर्सेज में MBA होता है, फिर M.Com होता है, बिजनेस फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में। M.Ed का कोर्स है यहाँ पे, MCA है, MLA/SC है, और उसके अलावा MPA ड्रामा एंड थिएटर आर्ट्स में है। ये प्रोग्राम आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। MPEd ये भी प्रोग्राम यहाँ पे है। MSW LLM ये प्रोग्राम्स हैं। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की बात करें तो अप्लाइड जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनमें आप अगर 12 पास हैं, 12 पास आउट हैं, तो इनमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MA प्रोग्राम की बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th के बाद इंटरेस्ट होगा। इसके बाद 12th आप पास आउट हैं तो उसकी मार्कशीट के अनुसार ले सकते हैं एडमिशन। MSc प्रोग्राम मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स है। MA सोशल एंड इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ, इसका भी प्रोग्राम यहाँ पे है। 12th के बाद आप इसको कर सकते हो, 5 साल का प्रोग्राम है। क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR, इन दोनों में आप PG डिप्लोमा यहाँ से कर सकते हो। फीस की डिटेल्स मैं बता ही चुका हूँ, बाकी सारी बातें ब्राउज़र में मेंशन है। 180 पेजेस का ब्राउज़र है, आप इसको यहाँ की ही वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, और आपके जो भी सवाल हैं कमेंट बॉक्स में लिख जाइए। कोर्सेज मैंने बता ही दिया है आपको कौन कौन से हैं। फ़ीस की मैंने बात कर दी, हॉस्टल फ़ीस की मैंने बात कर दी, रैंकिंग वगैरह के बारे में भी मैंने बात कर दी। एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं आया हुआ है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगा। ठीक है, तो आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।